हेलो फ्रेंड्स, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th में जो चैप्टर 10th चल रहा है, ठीक ना, उसमें देखेंगे आज हम उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र, ठीक ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, आवर्धन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखिए यहाँ पर कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र क्या होता है। बार बार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसमें दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप लोग 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v भी बोल सकते हो, क्योंकि प्लस में इधर उधर लिखा जा सकता है, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इसमें v क्या होता है, इसमें v क्या है, u क्या है, f क्या है, ठीक ना। तो v को हम लोग बोलते हैं जहां प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। जैसे v क्या होता है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी को हम लोग v से सूचित करते हैं, जबकि वस्तु की दर्पण से दूरी को हम लोग किससे, u से सूचित करते हैं, ठीक ना। वस्तु से दर्पण की बीच की दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो u से सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद f को क्या बोलते हैं हम लोग, तो फोकस की दर्पण की फोकस दूरी, ठीक ना। हम लोग क्या बोलते हैं, एफ को क्या बोलते हैं हम लोग, तो दर्पण की फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि सब क्या होता है, ठीक ना। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होता है, उसके बाद फोकस दूरी क्या होता है। जैसे हम बता दें आप लोग को, कल बताए थे कल की क्लास में कि मान लीजिए कोई यह है कि कोई दर्पण है, ठीक ना। मान लीजिए कोई ये क्या है, दर्पण है। इस दर्पण मान लेते हैं ये तो कौन सी दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, ठीक ना। ये कौन दर्पण है, तो कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं यहाँ पर, तो ये मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। और जो दर्पण के मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग पोल या ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के जो बीचों बीच मध्य पॉइंट मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल या ध्रुव बोलते हैं। जबकि जो गोलीय दर्पण का केंद्र होता है उसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ध्रुव वक्रता केंद्र को आपस में मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को आपस में मिलाने वाली रेखा को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष कहते हैं। जबकि वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ से सूचित करते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। जबकि वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्यान से समझिएगा आप लोग, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के टोटल बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो ये कल की क्लास में हम पढ़ाए थे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि कोई एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, वस्तु, वस्तु। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये क्या हो गया, वस्तु हो गया। इस व्यक्ति को हम क्या मान लिए, तो कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु मान लिए, ठीक ना। अवतल दर्पण के सामने जैसे मान लीजिए कि कोई दर्पण है, ठीक ना। मान लीजिए कि यह पेन जो है क्या है, एक दर्पण है, और इस दर्पण में हम अपना चेहरा देखेंगे तो क्या होगा, जो हमारा चेहरा दिखाई देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक ना। जो जैसे देखिए ध्यान से समझिएगा, हम लोग का जो परछाई होता है या जो चेहरा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह क्या है, दर्पण है, और इस दर्पण में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। और यदि अपना फेस इस दर्पण में देखे तो जो इसका फेस दिखाई देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे, कि प्रतिबिंब बोलेंगे। और जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है उसको क्या बोलेंगे, वस्तु या ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वस्तु किसे कहते हैं, ठीक ना। अब दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो हम लोग हम आगे ही बताए आपको शुरू में ही कि जो वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच का जो मध्य बिंदु होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, फोकस दूरी मतलब एफ बोलते हैं, मतलब दर्पण की फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक ना। अब थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर कि आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन, ठीक ना। आवर्धन के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं कि आवर्धन होता क्या है, आखिर आवर्धन का काम क्या है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जब हम अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो कभी छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है। जैसे मान ले कि यहाँ पर कोई दर्पण है, यहाँ पर कोई क्या है, दर्पण है, ठीक ना। और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई क्या है, व्यक्ति है, ठीक ना। और जो ये व्यक्ति है
अपना चेहरा इस दर्पण में देखेगा। ध्यान से समझिएगा आप लोग कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, ठीक ना। आज क्लियर हो जाना चाहिए मैग्निफिकेशन। अब थोड़ा सा ध्यान से यहाँ समझा है कि मान लीजिए कोई यहाँ पर दर्पण है, ठीक ना। ये दर्पण का कलई किया हुआ भाग है, चमकीला सतह आगे में है, ठीक ना। इसको हम लोग समतल दर्पण बोल सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे हम, ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो ये जो व्यक्ति है दर्पण में अपना चेहरा देखेगा तो दो केस हो सकता है। एक तो हो सकता है कि व्यक्ति का चेहरा दर्पण में छोटा दिखाए। जो व्यक्ति है, व्यक्ति जितना बड़ा है उससे हो सकता है कि इसका चेहरा छोटा दिखाए, या हो सकता है चेहरा क्या दिखाए, बड़ा दिखाए थोड़ा। हाँ, जैसे मान लीजिए कि हम जो व्यक्ति अपना चेहरा दिखेगा दर्पण में, दो ही केस हो सकता है कि छोटा दिखाए या बड़ा दिखाए या वस्तु के बराबर दिखाए। यदि व्यक्ति जितना लंबा है, जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति 5 फीट का है, व्यक्ति 5 फीट का है और उसका चेहरा दर्पण में 6 फीट या 5 फीट से ज्यादा दिखाई देता है, तो इसका मतलब हुआ कि आवर्धन क्या है, ज्यादा है, उसमें मैग्निफिकेशन क्या है, ज्यादा है। और जब व्यक्ति का चेहरा उससे छोटा दिखाई दे, जैसे 5 फीट से कम दिखाई दे, 4 फीट दिखाई दे, तो इसका मतलब हुआ कि आवर्धन क्या है, कम है। आवर्धन का मतलब होता है क्या, बड़ा या छोटा करना। जैसे देखिए आवर्धन का मतलब क्या होता है, बड़ा। मैग्निफिकेशन का मतलब हम अपना चेहरा या हम अपना फोटो जब दर्पण में देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, हो सकता है कि बड़ा दिखाई दे या क्या दिखाई दे, छोटा दिखाई दे। यदि छोटा दिखाई दे तो उसमें मैग्निफिकेशन कम होगा, और बड़ा दिखाई दे तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक ना। अब समझते हैं कि यहाँ पर कैसे निकाला जाता है इसको, ठीक ना। ध्यान समझिएगा। प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्धन बोलते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं 2:3, इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3, ठीक ना। हम लोग बटे को अनुपात बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो आवर्धन मैग्निफिकेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्धन बोलते हैं। ध्यान से आप लोग समझिएगा कि आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, एम से। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है क्योंकि आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोला जाता है, ठीक ना। और एम से स्टार्ट होता है, इसको किससे सूचित किया जाता है, एम से सूचित किया जाता है। जबकि आवर्धन एम बराबर सूत्र होता है V/U। आवर्धन एम बराबर सूत्र क्या होता है, तो V/U। ध्यान से समझिएगा कि V का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई, या इसको हम लोग हिंदी में कैसे बोल सकते हैं कि V का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। या दूसरे तरीके से हम लोग यदि बोले हिंदी में इसको, तो क्या बोल सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी, ठीक ना। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन मात्रक ही राशि है। जैसे हम यहाँ पर लिख दे, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो आवर्धन है, आवर्धन मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि है, चाहे बीमाहीन है, हम लोग लिख लेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग कि आवर्धन मात्रकहीन एवं बीमाहीन होता है। जैसे ध्यान से समझिएगा कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। जब आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होगा तो इसका मतलब हुआ कि आवर्धन का कोई बीमा भी नहीं होगा। जब मात्रक नहीं होगा तो बीमा भी नहीं होगा। क्वेश्चन पूछता है कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा आप लोग कि आवर्धन मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि है, ठीक ना। तो आवर्धन को कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेता है कि मैग्निफिकेशन M= सूत्र क्या होता है, तो V/U होता है, ठीक ना। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक। आई होप कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, यदि प्रतिबिंब वस्तु की दूरी कहाँ हो, फोकस पर प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए।